बात कर रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या था। तो मैंने जैसे बताया था तुमको कि हुआ क्या था, पहले हम क्या है ये चीज मानते थे कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता है, कि एटम स्ट्रक्चरलेस होता है, उसको वो क्या है इनडिविजिबल होता है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम बहुत सालों से मानते थे। डाल्टन ने इसके ऊपर पूरी एटॉमिक थ्योरी भी दे दी थी। इसी को कंसिडर करते हुए, इसी फैक्ट को कंसिडर करते हुए उसने क्या किया, पूरी एटॉमिक थ्योरी भी दे दी थी इसके बेसिस पे कि हम क्या है एटम को ऐसे देखते हैं कि जिसके जैसे उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये तुमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि अगर जैसे कोई कुछ जैसे हम उसमें करते हैं, कोम को रब करते हैं पेपर से, तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फर को, किसी रोड को अगर हम ग्लास रोड या होती है इबोनाइट रोड होती है, उसको फर के साथ अगर हम वो रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से ना इन सब चीजों से क्या हुआ, माइंड में कोई कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि अगर एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे कि कॉम को पेपर से अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उनके दिमाग में ये चीज आई कि पक्का अंदर ना कुछ ना चार्ज पार्टिकल्स होते होंगे। एक एटम के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते होंगे जिसके बेसिस पे कि यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो वहां से उनके दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्डअप हुआ। ठीक है, वहां से उनको ये आइडिया आया कि कुछ तो है अंदर। ठीक है, वहां पे उनकी क्यूरियोसिटी जागी कि कुछ तो है अंदर और हमें वो फाइंड करना है कि वो क्या है। बस जैसे ही उनको मिला, जैसे मैं तुमको क्या बता रहा हूँ ना कि पहले हम क्या बोलते थे कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखने को मिल गए। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें कि कोम को रब किया तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई रोड हो गई, जैसे इबोनाइट की रोड हो गई, वो है उसको हम क्या है रब कर रहे हैं, अगर मान लो किसी की फर के साथ, ठीक है, किसी फर के साथ रब कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इन सब एक्सपीरियंस को देखने के बाद ना साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी जागी कि अच्छा, कि मतलब कुछ ना कुछ तो है अंदर। ऐसा नहीं कह सकते कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ तो कुछ है। जैसे चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे क्या है अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज तो उनकी माइंड में आ गई कि कुछ ना कुछ चार्जेस अंदर है, हमें पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन चार्जेस अंदर प्रेजेंट है। तो बस जैसे ही उनके दिमाग में ये चीज आई, उनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जागी, उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया कि देखने के लिए कि वाकई में ही क्या है कि चार्जेस प्रेजेंट है, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। ठीक है, उन्होंने ये चीज शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, जब ये काम करना शुरू किया तो उनको तब पता चला जाके अंदर कि एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, बेसिकली जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमें बाद में क्या हुआ उनके अंदर मिले। हमें एटम के अंदर जब हमने स्टडी करना शुरू किया, हमने डिस्कवरीज करना शुरू करी, तब हमें जाके उनमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले। और वहां पे एक मिसकंसेप्शन जो इतने सालों से बना हुआ था कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता है, वहां से वो मिसकंसेप्शन टूटा। ठीक है, वहां से ये बोला गया कि नहीं, एटम के अंदर क्या है, एटम इंडिविजिबल है, उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पार्टिकल्स निकल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या करना है, जैसे मैंने बताया भी था तुमको कि हमें इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, ये डिस्कवरीज कैसे हुई, मेनली फोकस हमारा इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेगा कि ये डिस्कवरीज कैसे हुई। ठीक है, और फिर इनके बेसिस पे कैसे एटम्स के बारे में बताया गया, कैसे मॉडल दिए गए एटॉमिक मॉडल, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके लेके चलते हैं। तो लेके चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कवरी किसकी लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की लेके चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई हमारी, बेसिकली देखो। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारी एक बात करें तो मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि ठीक है कि डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थी बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब फाराडे ने क्या करना स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है गैसेस में तो क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, गैसेस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवा के कुछ करवा नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो कि हाई वोल्टेज रख दे, बहुत ज्यादा, हम गैस का बहुत ज्यादा लो प्रेशर रख दे, तो हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती तो पूरे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिसिटी ही होती है ना, फिर तो हमें मेटेलिक वायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों, एयर से ही क्या है सारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गैसेस में कैसे पास होती है, तो वहां कुछ ना कुछ हमने एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाई होंगी। वो कंडीशंस क्या क्या थी कि हमें क्या है बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाना पड़ा, हमें गैस का प्रेशर क्या है बहुत लो रखना पड़ा, तब जाके हमें वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती हुई दिखी। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये बेसिकली किसने करी थी, ये जो है ये पढ़ना किसने स्टार्ट किया था, फैराडे ने स्टार्ट किया था ये पढ़ना। फैराडे थे जिन्होंने पहले ये स्टार्ट किया था क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस। मतलब वो ये देखना चाह रहे थे बेसिकली कि गैसेस के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है। अब मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन पे तो हो नहीं सकता, तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया बेसिकली, देखते हैं चलो। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब नॉर्मली ये चीज हो नहीं सकती, तो इनके लिए उन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी वो भी देखेंगे, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ कैसे वो भी देखेंगे हम। ठीक है, चलो देखो क्या हुआ। उन्होंने जब ये काम स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने जब ये काम स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें मैंने तुमको बोला था कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये एक ग्लास की ही ट्यूब होती है बस। ठीक है, ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या है हम मेटल इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं विद मेटल की रोड। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड, ये हमारी क्या है ग्लास रे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो देखो जैसे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसा करके, सर आपका म्यूट हो। हाँ हाँ हाँ, चलो देखो देखो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का ये था हमारा बेसिकली, अगर हम बात करें ये थी हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जहां पे मैं तुमको बताता हूँ क्या था। ये हमारी ग्लास थी, ये हमारी ग्लास ट्यूब थी। ठीक है, ये हमारी ग्लास ट्यूब थी, ये हमारी मेटल की इलेक्ट्रोड थी, ये जो हमारी क्या है मेटल की इलेक्ट्रोड थी। ठीक है, हम्म, जो हमने नेगेटिव से कनेक्ट करी, ठीक है, नेगेटिव से कनेक्ट करी हमने बेसिकली, वो हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब कि वो इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, कैथोड होगी, जो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, ये हमारी बैटरी थी। इसके नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किया वो क्या हो गया कैथोड हो गया, और इसके अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जो हमने कनेक्शन किया वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, उस मेटल इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दे दिया, एनोड दे दिया। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहे हैं, हमने यहां से क्या किया बेसिकली, यहां से हमने क्या है पार्शली इवैक्यूएटेड सिस्टम क्रिएट किया। पार्शली इवैक्यूएटेड, मैंने क्या बोला बेसिकली, हमने क्या बोला कि हमें क्या है, उसने मैंने बताया था ना तुमको कि जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वो कहा क्या कर रहा था बेसिकली, गैसेस के थ्रू पढ़ना था हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को। और गैसेस के थ्रू ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगानी पड़ी, हमें बहुत ज्यादा क्या किया करना पड़ा, लो मतलब कि प्रेशर रखना पड़ा। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर, यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे बेसिकली गैसेस को रख दिया। हमने क्या किया, अलग अलग गैसेस को रखा। ठीक है, अलग अलग गैसेस को हमने यहाँ पे रखा लो प्रेशर पे। ठीक है, तब जाके हमने क्या है ये चीज पढ़ी। तो जैसे ही हमने मान लो यहाँ पे गैस रख दी कोई भी लो प्रेशर पे, यहाँ पे हमने गैस रख दी एट लो प्रेशर पे। ठीक है, तो और हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा इस सर्किट में से करंट फ्लो होता हुआ, हमें इस सर्किट में से क्या दिखा, करंट फ्लो होता हुआ दिखा हमें बेसिकली। अब यहाँ से क्या हुआ बेसिकली, जब हमने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो ऑब्वियसली बात है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे बेसिकली कहाँ से कहाँ हो रहे होंगे, कैथोड से एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव प्लेट से एनोड कैसा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैथोड से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्लेट की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि हम क्या है गैस में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरी आउट करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हाई वोल्टेज होनी चाहिए और गैस क्या है लो प्रेशर पे होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज होती है। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या दिखा बेसिकली कि कैथोड से उठ के क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है एनोड की तरफ जा रहे हैं थ्रू द गैसेस। ठीक है, तब भी हमारा क्या है पूरे सर्किट में क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन हमने कैसे लिया, बेसिकली इसका कंफर्मेशन हमने लिया जब हमने क्या किया, एनोड की तरफ क्या कर दिया, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, हमने, जो कि क्या होती है बेसिकली फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जब हमने यहाँ पे एनोड के पीछे स्क्रीन लगा दी और एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, परफोरेटेड क्या था कि एनोड के अंदर हमने क्या कर दिया था, मान लो ये अगर एनोड है तो हमने क्या कर दिया था, होल मतलब कि उसको पोर्स बना दिए थे उसके अंदर। ठीक है, ये है। तो अब क्या हुआ, जो भी हमारे यहाँ से हमें कैसे पता चला कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, एक तो हमें सीधा सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब हम यहाँ पे कोई अप्लायंस भी लगा के देख सकते थे तो मतलब वो ग्लो कर गया तो हमें पता चल गया कि हाँ भी सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कैथोड से एनोड पे फ्लो हो रही है। इसका कंफर्मेशन भी हमने कैसे लिया, बेसिकली कि जब हमने परफोरेटेड एनोड लगाई, ये मेरी कैसी थी, परफोरेटेड, जिसमें क्या है पोर्स थे, मतलब पोर इन द सेंस की होल्स वगैरह थे। तो हमने क्या किया, परफोरेटेड एनोड लगाया हमने, तो हमें क्या दिखा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, ग्लो करती दिखी। जब भी इस पे कोई पार्टिकल आके इसको हिट कर रहा था तब ये क्या थी, ग्लो कर रही थी। अब ऐसा तो है नहीं कि पड़े पड़े ग्लो करती रहेगी, वो ऐसा तो है नहीं है, कोई चीज उसके ऊपर आएगी, उसको हिट करेगी, उसके अंदर चेंजेस करेगी तभी वो ग्लो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि बेसिकली ग्लो हो रहा था बार बार, ठीक है, हमने बैटरी को बंद किया, ग्लो बंद हो गया, हमने बैटरी ऑन किया तो ग्लो होता रहा, जब भी कोई चीज आ रही है उसको हिट कर रही है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, मतलब की। और ये हमने कंफर्मेशन हो गया कि जब हमने बैटरी ऑन करी तो ये स्क्रीन ग्लो कर रही है, इसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ क्या है, कुछ चीजें चल रही है। ये कुछ ना कुछ रेज निकल रही है बेसिकली कैथोड से एनोड की तरफ, और उन्हीं रेज को क्या बोला गया, बेसिकली कैथोड रेज बोला गया। बेसिकली कैथोड रेज बोला गया। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। सर एक बार स्क्रीन डाउन कर दो सर, ऊपर वाला नोट कर। अच्छा ठीक है, ये चीज हो गई हमारी बेसिकली। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं, अब हमारा ये हो गया कि ठीक है, हमने क्या है कोटिंग वगैरह कर ली, हमें क्या है वो चीज हो गई। अब मैंने क्या बोला कि अब हमने क्या है कैथोड रे को फिर स्टडी किया अच्छे से। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ ये पता चल गया कि कुछ रेज निकल रही है जो कैथोड से क्या हो रही है, एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। कुछ रेज निकल रही है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। तो अब हम इसको बेसिकली हमने कैथोड रेज को स्टडी किया और हमने देखा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आई। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की, कैथोड रेज की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आई। ठीक है, चलो देखो, अगर हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या देखने को मिली कि कैथोड रेज जो होती है कहां से कहां ट्रेवल करती है, कैथोड रेज ट्रेवल करती है, कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हमें ये देखने को मिला कि कैथोड रे ट्रेवल कर रही है कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। मैंने क्या बोला कि ये जो कैथोड रेज थी क्या विजिबल नहीं थी हमको, हमें बस इनविजिबल रेज। हाँ इनविजिबल रेज थी हमें, तो हमें इसका जो प्रेजेंस था वो कैसे पता चला था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाने पे पता चला था हमको। तो ये रेज कैसी होती हैं, दीज रेज आर इनविजिबल। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि दीज रेज आर इनविजिबल। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो थर्ड अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया, देखो कि ये रेस थी ना, अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जो ये रेज होती है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बेसिकली, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं इस पे। ठीक है, इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ही ये ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर सोचो अगर ये हम इस पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दे तो ये किधर ट्रेवल करेंगी। तो देखते हैं, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनका नेचर कैसा हो रहा था, इनका नेचर ऐसा हो रहा था जैसे मान लो किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होता है। जब हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा तो जो इनका बिहेवियर आ रहा था बेसिकली, जो भी इनका ट्रेवल हो रहा था स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो रहा था, ये तो क्लियर हो गया है ना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो क्लियर नहीं जाएगा क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं।
ठीक है, एक और केस हो सकता है, वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो जो बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज था ना, वो किसके सेम निकल के आया बेसिकली। अगर हम बात करें तो बिहेवियर ऑफ जो कैथोड रेज है इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो किसके सिमिलर निकल के आया, इज सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था जो हमारा, उसके सिमिलर क्या है बेसिकली, हमारा क्या निकल के आया, उसका बिहेवियर निकल के आया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या वो देखा, हमने यहाँ से एक चीज देखी कि क्या कहती हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेज के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हमने क्या बोला कि जब हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा, तो उनका जो बिहेवियर था कैसे निकल के आया, जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव कर रहा हो। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, वो रेस वैसे तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो गई। वो ये बिहेवियर किसका होता है, पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, कोई नेगेटिवली चार्ज होगा वही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमें आइडिया निकल के आया कि कैथोड रेज के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे बेसिकली। ठीक है, फिर उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी थी कि जो कैथोड रेज है ना, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ जैसे हमने गैस रखी, हमने ए गैस रखी, हमने बी गैस रखी, सी गैस रखी, तो हमें क्या है बेसिकली उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक वैल्यू मिल रही थी, जो भी उसके अंदर जैसे पार्टिकल्स थे, उनको जब हमने स्टडी किया, उनका चार्ज वगैरह निकाला, मास निकाला, तो हमें ये चीज देखने को मिली कि अंदर कोई भी गैस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसका मास और उसका चार्ज वैसे ही रह रहे। जो भी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े ना, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या है, पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स है तो मास भी होगा उनका, और अगर उनके ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब वो क्या है, अगर हम बात करें अगर चार्ज है तो उनके ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज भी होगा कुछ ना कुछ। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब भी हमने मतलब गैस बदली, हमने अंदर सिस्टम के अंदर गैस बदली, ठीक है, हमने कोई गैस ए रखी फिर गैस बी रखी, तो उनका जो चार्ज और मास था ना वो नहीं बदल रहा था, मतलब उनका चार्ज बाय जो मास का रेशियो था ना वो नहीं बदल रहा था। ठीक है, उनके जो चार्ज मास का रेशियो था ना वो नहीं बदल रहा था, अगर हम क्या है मान लो गैस को क्या है अगर चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो वही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा बेसिकली कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज है ना, वो इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ द गैस का, कि नेचर ऑफ गैस की इंडिपेंडेंट था, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि तुम कौन सी गैस ले रहे हो कौन सी गैस नहीं ले रहे हो। ठीक है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज जो बाय मास रेशियो था, ये क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, या कैथोड रेज बोल दूं अगर मैं, 4 कैथोड रेज, वो क्या था, इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ द गैस के, वो इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ गैस के, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अब हमने बात कर रहे चार्ज और मास की, तो हम देख लेते हैं कि चार्ज और मास कितना आया, कैसे निकला, कैसे नहीं निकला। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। देखो, तो बेसिकली अगर हम बात करें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हमारा क्या है, जे थॉमसन थे। ठीक है, जे थॉमसन थे जिन्होंने क्या किया, फाइंड किया चार्ज बाय मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया, चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया। कैसे किया, एक छोटा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो बता देता हूँ उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक मिनट रुको। हाँ, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिकली उसमें। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंट था, मैं बताता हूँ क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। ये चार्ज टू मास रेशियो कैसे फाइंड किया गया, देखो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ले ली, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जैसी एक ट्यूब ले ली। बेसिकली वो ट्यूब क्या है, यूनिफॉर्मली नहीं थी बेसिकली, ये क्या है ऐसे वो हो रखी थी, मतलब कि वाइड हो रखी थी, आगे जाके ये पूरी हो गई। ठीक है, ये हमारी ट्यूब हो गई ऐसे। यहाँ क्या किया, कैथोड लगाया, ठीक है, यहाँ क्या किया, एनोड लगाया उन्होंने। ठीक है, और एनोड के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, होल कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। बैटरी लगाई कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक है, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एनोड को पॉजिटिव से किया।
अब देखो, अब हमें पता है जब हम ऐसे हाई वोल्टेज लगाते हैं और गैस लेते हैं लो प्रेशर पे, तो होता क्या है कि कैथोड से रेज निकलती हैं। हमने क्या किया, एक एनोड में होल कर दिया और कैथोड रेज को क्या किया, इस एनोड होल से हमने पास करवाया। ठीक है, ये चीज हो गई। हमने क्या किया, हमने इन रेज को क्या किया, एनोड से बाहर निकाल के क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पास करवाया। देखो मैं बता रहा हूँ क्या किया, कि फिर से बता देता हूँ। जेवे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया उसने, बेसिकली कि जो भी हमारी यहाँ से कैथोड रेज निकल रही थी ना, यहाँ से जो कैथोड रेज निकली है, बस उन कैथोड रेज को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये देखो ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो प्लेट लगी हुई है ना दो, ऑरेंज और ब्लू कलर की, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक, ये क्या है हमारा, बेसिकली देखो इसके अंदर से पास करवाया उन्होंने। ठीक है, इसके अंदर से पास करवाया, तो देखो ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों प्लेट्स लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, दोनों परपेंडिकुलर रखी हुई है हमने। ठीक है, तो उसने क्या किया, इनमें से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से जो भी कैथोड रेज निकली उसको पास करवाया। तो उसने क्या देखा बेसिकली, कि उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी इसमें। ठीक है, उसने क्या है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, उसने कहा कि सिर्फ जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो कैथोड रेज थी वो कहाँ स्ट्राइक करी, ए पॉइंट पे करी। मैंने कैसे पता चलेगा हमें, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहां पे भी हिट होगी वहीं पे ग्लो करेगी। तो यहाँ पे यही चीज हुई कि हमारा क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो कहाँ की तरफ चला गया, ए की तरफ मूव हो गया, सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। ठीक है, एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था सिर्फ, और मैग्नेटिक फील्ड बंद कर रखी थी। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी, मैग्नेटिक फील्ड चला दी, तो हमारा क्या है, वो कैथोड रे क्या डेविएट होगी, सी की तरफ चली गई। अभी पीछे पढ़ के आए थे ना हम एक पॉइंट, कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वो डेविएट कर जाता है अपनी पाथ से। तो देखो वो अपने सीधे नहीं गई, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ मुड़ गई, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ मुड़ गई बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। तो वो यही बोल रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब हमारा क्या हुआ, वो ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया। ठीक है, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब हमारे वो किस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, सी पॉइंट पे स्ट्राइक किया। ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन वो बोलता है कि जब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से लगाया, कि कुछ इस तरह से लगाया कि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो कैथोड रेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्या है, सीधी चली गई बी पॉइंट पे। जब हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नीचे जा रही है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से बैलेंस किया कि कैथोड रेज क्या है, सीधा ही ट्रेवल कर गई बेसिकली, वो क्या है, मुड़ी ही नहीं, डेविएशन हुआ ही नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां से उसने क्या चीज स्टडी करी, यहां से उसने ये चीज स्टडी करी कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है ना, ये कितना डेविएट हो रहा है बेसिकली, जो अपने पाथ से कितना, ये तो उसका नॉर्मल पाथ था, ये उसका नॉर्मल पाथ था, ये ग्रीन वाला, यहाँ से उसका ये डेविएशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ से ये डेविएशन हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसने क्या स्टडी किया कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है बेसिकली, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो दो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो वो डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई हमने। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई हमने, ये चीज है। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ज्यादा ज्यादा डेविएशन आएगा, नहीं तो कम आएगा। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारा, अगर हम बोलेंगे जितना ज्यादा हमारा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा, उतना ही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बहुत, तो तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो। ठीक है, ग्रेटर द चार्ज मोर द डेविएशन, ग्रेटर चार्ज मतलब मोर डेविएशन। ठीक है, ये चीज हो गई। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, सर मास ऑफ द, सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो सर। हाँ बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि तुमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा रखी है, बेसिकली तुमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा रखी है, तो होगा क्या, वो ज्यादा डेविएट करेगा। मतलब मान लो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट का तुमने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो वो क्या है, पहले यहाँ जा रहा था नॉर्मल में, अब क्या है, और ज्यादा डेविएट होके यहाँ पहुंच जाएगा। तो जितना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा, मोर द स्ट्रेंथ, ठीक है, और मोर हमारा क्या होगा, डेविएशन होगा, सीधी सी बात है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं पहले पॉइंट से। दूसरा पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चार्ज के ऊपर।
अब जरूरी थोड़ा कि तुम इसका चार्ज बढ़ाओ पॉजिटिव प्लेट का, तुम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बढ़ाओ, तुम इसका भी चार्ज बढ़ा दो, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका भी चार्ज बढ़ा दो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके चार्ज कर दो ज्यादा। तो क्या होगा, जब यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, बेसिकली यहाँ ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, तो जो चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये चीज होगी। तो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो ज्यादा क्या है डेविएशन होगा, उसने ये चीज स्टडी करी। क्लियर है अभी, सेकंड पॉइंट क्लियर है तुमको, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा कि मास कितना है बेसिकली। अगर पार्टिकल का मास ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका डेविएशन कम होगा। जैसे होता नहीं है कि हल्की चीज को हम क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं, वो जल्दी से हिल जाती है, और अगर भारी चीज को हम फूंक मारे तो वो नहीं हिलती है। तो वही चीज होती है बेसिकली कि अगर ज्यादा मास होगा तो उसको डेविएट करना उतना ही मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, और जो कोई हल्की चीज होगी उसको डेविएट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मास होगा तो उतना क्या है डेविएशन कम होगा उसका फिर। ठीक है, ये तीन चीजों चार चीजों पे डिपेंड करता है, उसने ये चीज बोली। अब उसने क्या किया, इन्हीं डेविएशन की हेल्प से उसने क्या किया, कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन करी, मेजरमेंट्स करी उसने, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन वगैरह जो देखा, कितना डेविएशन या कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे स्टडी किया। तो उसने क्या किया, इसकी हेल्प से क्या किया, चार्ज बाय मास रेशो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का। और वो चार्ज बाय मास रेशो कितना निकल के आया बेसिकली, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, वो ये निकल के आया, जहां पे ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज क्लियर हुई, हमने क्या किया था, मैंने तुम्हें बस यही बताया स्टार्टिंग में कि हुआ क्या था, वो चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड करना चाह रहा था। तो उसने क्या देखा, उसका बिहेवियर पढ़ दिया बेसिकली कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो क्या चीज होती है। तो उसने यही चीज देखी कि अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ तो वो ए पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, कैथोड रेज। अगर मैं सी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ वो सी की तरफ हो रही है। अगर मैं दोनों लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों कुछ इस तरह से बैलेंस कर रहा हूँ कि कोई उस पर नेट इफेक्ट बन ही नहीं रहा, तो वो क्या चली जाएगी, वो सीधी ही चली जाएगी। ठीक है, उसने यहाँ से क्या देख लिया, उसने देख लिया डेविएशन का या फिर डिफ्लेक्शन का, कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या डेविएशन कितना हो रहा है बेसिकली। तो उसने क्या बोला, अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कैथोड रेज को। ठीक है, वो कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने आप अपनी तरफ उसको। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अगर मैं पार्टिकल पे चार्ज बढ़ा दूं, तो देखो मैं पार्टिकल पे चार्ज बढ़ा दूं, तो मुझे ये बताओ मेरा पार्टिकल एक +1 चार्ज का एक +2 चार्ज का है, कौन इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, +2 वाला करेगा। तो वही वो चीज यहाँ बोल रहा है कि अगर मैंने पार्टिकल पे चार्ज बढ़ा दिया तो उसका फिर अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे मैंने मान लो चार्ज बढ़ा दिया, एक बार मैंने +1 भेजा, मतलब -1 लगा लो, एक बार मैंने -1 भेजा, वो यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ इतने अट्रैक्शन की वजह से। अब मैंने दूसरे केस में यहाँ -2 भेज दिया, तो अब वो यहाँ थोड़ी, वो यहाँ अट्रैक्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगा तो वो यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ गया कि नहीं, उसको जाना सीधा था, उसका डिफ्लेक्शन यहाँ बढ़ गया। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट में उसने क्या बोला कि जो डिफ्लेक्शन है बेसिकली वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा भारी पार्टिकल होगा, तो उसको डिफ्लेक्ट करना इजी नहीं होगा, उसका डिफ्लेक्शन क्या है, कम आएगा। ठीक है, और अगर कोई हल्का पार्टिकल होगा उसका डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज मैंने बोली, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि कोई हल्की चीज है उसको तुम क्या करो, मतलब थोड़ा सा भी टच करो वो जल्दी हिल जाती है, और वो भारी भारी चीज है उसको क्या है, बहुत जोर लगा लो तब भी नहीं हिल पाती है। ठीक है, ये चीज होता है, तो वही चीज यहाँ बोल ली है हमने। ठीक है, ये चीज हो गई। और मैंने कहा कि उसने यही डिफ्लेक्शन को स्टडी किया, जो थॉमसन ने क्या किया, यही डिफ्लेक्शन को स्टडी किया, और फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करते हुए उसने क्या किया, चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला। ठीक है, और वो चार्ज बाय जो मास का रेशियो था इलेक्ट्रॉन के लिए निकल के क्या आया, ये निकल के आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर है यहाँ पे, ये कूलम जो है चार्ज की यूनिट है। क्लियर है यहाँ पे, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ चार्ज निकल के आया है अभी हमारा, सॉरी चार्ज बाय मास का रेशियो निकल के आया है। हमें रेशियो थोड़ी चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि चार्ज क्या है, हमें तो चाहिए था कि उसका मास क्या है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हमें तो ये चीज चाहिए थी बेसिकली। तो चलो देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं
ठीक है, अब हमने क्या बोला कि थॉमसन ने तो क्या कर दिया, चार्ज बाय मास रेशियो निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज निकाला गया वो कैसे निकाला गया वो देखते हैं। चलो, अब इसके ऊपर चार्ज जो निकला वो कैसे निकला, और जब एक देखो एक ही चीज चाहिए हमको, या चार्ज निकाल दो या मास निकाल दो, क्योंकि दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। रेशियो पता है, अगर तुमने चार्ज निकाले तो तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, अगर तुमने मास निकाल लिया तो तुम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये चीज है। ठीक है, तो इसका चार्ज किसने निकाला, बेसिकली आर ए मिलिकन थे, उन्होंने इसका क्या किया, चार्ज निकाला। ठीक है, आर ए मिलिकन थे, उन्होंने क्या किया, इसका चार्ज निकाला। उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया हमारा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो तुम्हें पढ़ना नहीं है, कैसे हुआ कैसे नहीं, बस ऐसे समझ लो कि उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज निकल के आया वो बेसिकली कितना निकल के आया, जो चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना निकल के आया हमारा, वो हमारा निकल के आया 1.609 इंटू 10 की सॉरी 602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये निकल के आया। ठीक है, ये चीज है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमने क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइड लगा दी कि इतना निकल के आया वो हमारा। हम बेसिकली इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, माइनस 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये ले लेते हैं। अब जैसे ही चार्ज निकल के आ गया, मास चार्ज बाय मास का रेशियो पता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी डिवाइड बाय 1। माइनस तो नहीं लेंगे, माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि माइनस हमें सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है। 1.6 इंटू माइनस 10 की पावर माइनस 19 कूलम, उल्टा लिख दिया सॉरी मैंने, हाँ ये 1/m ही हो जाएगा, ये आ गया 1/m। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाला तो वो कितना निकल के आया यहाँ पे कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये निकल के आया हमारा। ठीक है, तो हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, यहाँ हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल के आ गया। इन दोनों की वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन दोनों की वैल्यू तुम क्या है याद रखो। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया बेसिकली वो हमारा कितना आया, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा तुम सबको। एक अक्षर बेटा, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ओके सॉरी, सर। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। हाँ, पिछली क्लास की तो रिकॉर्डिंग नहीं थी, उसमें तो कुछ इतना था ही नहीं, वो हमने सारा आज रिपीट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यही वाली तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और यही वाले नोट्स भेज दूंगा तुमको। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज करी है ना, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है बेसिकली। ठीक है, मतलब ये सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, तो हम देखो ये सारा थ्योरेटिकल था, मेन हमें लास्ट में जाके थोड़ी बहुत ये चीज ध्यान रखनी है कि चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, कैसे कैसे आए वो तो हमने पढ़ तो लिया ही, कंसेप्ट तो समझ लिया ही। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है बस उसको। ठीक है, ये चीज है इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो अभी आगे आएंगी। चलो, ये तो हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, हाँ प्रभात बेटा, अभी तुम्हारा आंसर आने वाला है, इसलिए नहीं मैं बता रहा, अभी आने वाला है बेसिकली। देखो जरा, तुम्हारा आंसर अभी आने वाला है। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखो, चलो मैंने कहा था ना मेन फोकस हमारा इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का हमारा बड़ा सा टॉपिक था वो तो खत्म हो गया, अब छोटे छोटे रह गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। देखो हुआ क्या, हमने क्या बोला, जैसे कि हमने ये जब एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हमने देखा कि हमने एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जब हमने एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई तो वो तो क्या है, ग्लो कर गई। तो यहाँ से ना साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज आई कि क्या अगर हम एनोड के पीछे अगर हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दें, सॉरी कैथोड के पीछे अगर हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दें, क्या वो भी ग्लो करेगी ऐसी या नहीं करेगी। मतलब उनके दिमाग में एक ऐसी चीज आई, मतलब जैसे उन्होंने कैथोड एनोड के पीछे लगा के देख लिया, तो उन्होंने कैथोड रेज को देख लिया। अब उनके दिमाग में आई कि अगर हम मान लो
कैथोड के पीछे भी अगर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते तो क्या मतलब कि कैथोड के पीछे भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करती। तो उन्होंने ये चीज करके देखी, ठीक है। और सरप्राइजिंगली तुम मानोगे नहीं, तुम बिलीव नहीं करोगे, तो वहां पे क्या हुआ, वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने यही सोचा था कि अगर कैथोड से जैसे मतलब कि हम अगर बात करें जैसे कैथोड से हमारी रेज निकल रही है, ठीक है, हमने एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया तो वो ग्लो कर गया, तो उन्होंने क्या किया, कैथोड के पीछे भी लगा के देखा, और जब उन्होंने कैथोड के पीछे स्क्रीन लगाई तो वो भी ग्लो कर गई। तो ये तो वो से हैरानगी में आ गई, ये क्या हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इससे ये समझा कि जब हमारी कैथोड के पीछे भी स्क्रीन ग्लो कर रही है, अब कैथोड अपनी तो भेजेगा नहीं वापस पीछे, वो तो आगे भेज रहा है अपनी, ठीक है, अपनी रेस को आगे भेज रहा है, वो पीछे तो भेजेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चला कि कुछ रेस क्या है एनोड से भी निकल रही है बेसिकली, कि एनोड की तरफ से भी कुछ रेज आ रही है, ठीक है, एनोड की तरफ से भी कुछ रेज आ रही है। उन्होंने उस रेस को क्या नाम दिया, कैनाल रेस नाम दिया, और या फिर उनको बोला एनोड रेस, ठीक है, ये चीज होगी एनोड रेस बोला। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज देखी कि अच्छा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एनोड से भी रेज आ रही हो, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही थी कैथोड के पीछे, तो उनको ये लगा कि मतलब होगा क्या कि एनोड से भी कुछ रेज आ रही होंगी, तो उन्होंने क्या उसको नाम दे दिया एनोड रेज, और कैनाल रेज का नाम दे दिया उनको, ठीक है। जब इनको स्टडी किया, जैसे हमने उनको स्टडी किया था कैथोड रेज को, इनको जब स्टडी किया तो इनको भी यही पता चला कि ठीक है, इनका भी हमें यही पता चला कि इनकी ये भी रेस के अंदर क्या है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या कि वो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो भी इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, वो पार्टिकल कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्योंकि कैथोड की तरफ जा रही है ना, मतलब कैथोड की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई पॉजिटिव चीज ही कैथोड की तरफ जा रही होगी। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो जरा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैनाल रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ हुआ क्या हुआ था वहां पे, थोड़ा सा आइडिया। देखो ये जो आइडिया दे रहा हूँ अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आएगा तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस हल्का सा आइडिया। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में ये रहता है कि जब हम यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं कैथोड को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाँ गोल्डी बेटा सुनो, अभी तो हमें समझ में आएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कैथोड पे, कैथोड मेटल की है तो मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, कैथोड से मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐसे समझो, एक मिनट में बताता हूँ। देखो होता क्या है, होता क्या है, जैसे हमने ये मेटल वायर के थ्रू यहाँ पे कैथोड पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेजे, कि मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कैथोड मेटल की बनी हुई है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड मेटल की बनी है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनको फोर्स किया बाहर निकलने पे, उनको फोर्स किया बाहर निकलने पे। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल तुम्हें पता होंगे, तुमने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये टेंडेंसी रखते हैं लूज करने की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको क्या है, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लूज करने की होती है इनकी टेंडेंसी, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पीछे से आए, इन्होंने क्या किया, मेटल की इलेक्ट्रॉन को फोर्स किया बाहर निकलने से, एनर्जी दी, उनको फोर्स किया तो मेटल की इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब यहाँ पे क्या पड़ी थी, गैस के पार्टिकल पड़े थे, यहाँ गैस के पार्टिकल पड़े थे बेसिकली। हुआ क्या, ये गैस के पार्टिकल बता रहा हूँ, हुआ क्या, ये जो इतनी एनर्जी से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया, गैस पे टक्कर टक्कर के दी, इनके रास्ते में गैस, ये जाना कहाँ थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव थी, तो इलेक्ट्रॉन को दिखेगा अरे हम नेगेटिव चार्ज निकले, वो तो ऑब्वियसली बात है ना, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, वो पीछे क्यों जाएंगे वापिस, है ना। तुम पूछ रहे थे ना कि वो पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ पीछे क्यों जाएंगे, उनको तो आपके पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वो तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी बेसिकली। तो अब हुआ क्या बेसिकली, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो मेरे मेटल के इलेक्ट्रॉन निकले जब यहाँ से, ठीक है, ये हाई एनर्जी के साथ निकल रहे थे, इन्होंने क्या किया, गैसियस आयन है ये, मान लो गैसियस एटम है, हुआ क्या, जब इनके रास्ते में गैसियस एटम्स आए, इनके रास्ते में गैसियस एटम्स आए, तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन गैसियस एटम के साथ टक्कर करी, इनकी टक्कर किनसे हुई, इनके साथ हुई। जब इनकी टक्कर इनके साथ हुई तो इन्होंने क्या किया, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि गैस ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, गैस ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब गैस ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो गैस क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, गैसियस पॉजिटिव आयन बन गया, और इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल आया यहाँ पे। तो यहाँ से गैस के अंदर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और गैस खुद किसमें कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव आयन्स में, पॉजिटिव आयन्स में,
ठीक है, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, एनोड की तरफ चले गए, और जो पॉजिटिव आयन से बेसिकली वो कहाँ चले गए, कैथोड की तरफ चले गए। पॉजिटिव आयन बन रहे हैं तो वो तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की नेगेटिव प्लेट की तरफ ही तो जाएंगे, तो वो क्या है, कैथोड की तरफ चल दिए। ठीक है, बस यही है जो हमने इलेक्ट्रॉन को जाने का बोला, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने जो इलेक्ट्रॉन को जाने के बोला उसको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। और जो मतलब कि गैसियस आयन मूव कर रहे थे उसको हमने क्या बोल दिया, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था उसको हमने क्या बोल दिया, एनोड रेज या कैनाल रेज। ठीक है, जो सही, हाँ, जो सही चीज होगी ना, जो सही चीज होगी वो एनोड रेज नहीं बोलते हैं, वो हम कैनाल रेज बोलते हैं। ये भी बताता हूँ क्यों, कि हम एनोड रेज क्यों नहीं बोलते, और ये क्यों नहीं कहते कि एनोड रेज एनोड से निकल रही है। तो तुम खुद देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एनोड रेज एनोड से निकल रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि एनोड रेज एनोड से निकल रही है? नहीं ना, नहीं बोल सकता। वेरी गुड, मैं नहीं बोल सकता कि एनोड रेज जो है एनोड से निकल रही है। क्यों? क्योंकि वो एनोड रेज जो आ रही है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो तो गैस की बन रही है, तो वो गैस की वजह से वो उधर की तरफ फ्लो कर रही है। जबकि कैथोड रेज कैथोड से निकल रही है। क्यों? क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन आए, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो होगा कुछ तो बम्बार्ड कर जाएंगे, कुछ कैथोड के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंच जाएंगे, यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। ये चीज होगी हमारी। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि कैथोड रेज तो जो है कैथोड से निकलती है, ठीक है, लेकिन जो एनोड रेज है बेसिकली, एनोड रेज है वो बेसिकली एनोड से नहीं निकल रही है, वो एनोड से नहीं, वो गैस से ही बन रही है। ठीक है, यहां से हमें पता चला, तो ये हमें पता चला कि जो कैथोड रेज है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, किसके, कैथोड के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं वो। लेकिन जो एनोड रेज है उसमें सिर्फ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कुछ और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गैसियस आयंस है। अब क्लियर हुआ ये तुमको सबको? हाँ, ये चीज है। हाँ, तो ऐसे ही होगा जब सारी गैस हमने ले ली। देखो प्रभास बेटा, ऐसे इसमें क्या होगा, ये पूछ रहे हैं कि एक टाइम पे ऐसा आएगा फिर सारी गैस आयोनाइज हो जाएगी। हाँ, तो हो सकता है कि सारी गैस आयोनाइज हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद तो वो रुक ही जाएगा ना कंडक्शन। जब एक टाइम के बाद तो क्या है, कंडक्शन रुक ही जाएगा, वो चीज होगी हमारी, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो देखो, अब मैं ये सारा रब कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ क्या है, आउट मतलब ऐसी एक्स्ट्रा समझाने के लिए था, बस इसका कुछ ऐसा रोल नहीं था, ये सारा एक्स्ट्रा समझाने के लिए था, ताकि जब मैं अब जो पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, तो अब मैं, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली जो पॉइंट लिखूंगा तो वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे क्या कहना चाह रहा था मैं, अब तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। देखो, हाँ, तो वही चीज होगी, मतलब कि क्या होगा, कैथोड से क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे, गैस के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कुछ होगा जो गैस कैथोड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे आगे, क्योंकि कैथोड के सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी बम्बार्ड हो जाएंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी उसके साथ कोलाइड कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ कोलाइड करके गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं ना, वो कैथोड के भी पहुंच रहे हैं कुछ, और कुछ गैस के भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, और यही रीजन होता है कि जब आयोनाइज गैस होती है वो ग्लो करेगी बेसिकली। ठीक है, इसी वजह से वो ग्लो करती है, ये डिस्चार्ज की वजह से ही। ठीक है, ये चीज रहती है। चलो, इसके लिए तो चलो कैसे ग्लो करेगी कैसे नहीं, वो तो हाई लेवल की बातें, उनको अभी हम नहीं करेंगे। फिलहाल बस ये चीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज को हम स्टडी करते हैं। देखो, कैनाल रेज बेसिकली मैंने क्या बोला, ठीक है, जैसे कैथोड रेज हमारी क्या होती थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में कंटेन करती थी। जो कैनाल रेज है, कैनाल रेज क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से करती है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से थे, अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से थे, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस थे। ठीक है ना, पता चल गया होगा कैसे होगा। पॉजिटिवली चार्ज क्या थे, ये गैसियस आयन थे बेसिकली, अगर हम बात करें। ठीक है, ये चीज हो गई। सेकंड पॉइंट अब जो मेन है वो देखते हैं। बेटा प्रभात बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना कि ग्लो करने का प्रोसीजर क्या रहता है वो अभी नहीं करना है हमको। ठीक है, वो ऐसे नहीं, अभी हमें नहीं करना है ग्लो करेगी वो, ऐसे नहीं कि उस टाइम पे ग्लो करेगी, वो कभी और ग्लो करेगी, वो हमें नहीं करना है अभी। तो तुम, हाँ, ग्लो वाला गैसेस कैसे ग्लो कर रही है, क्या कर रही है, वो अभी नहीं पढ़ना है हमको, हम सिर्फ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्लो कैसे हो रहा है बस।
ठीक है, ये चीज है, हमें वो चीज नहीं करनी है, वो फिजिक्स की बातें होती है बेसिकली। ठीक है, या हायर लेवल की केमिस्ट्री में भी हायर लेवल में पढ़ते हैं, वो अभी नहीं करना है हमको ऐसा कुछ। ठीक है, चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि कैनाल रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, गैसियस आयंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने क्या बोला कि चार्ज बाय मास रेशियो, कहाँ गया वो, उसका एक मिनट रुको। हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट था बेसिकली, कि जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस के। ठीक है, नेचर ऑफ गैस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज बाय मास रेशियो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के, चार्ज बाय मास रेशियो होगा जो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे, इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये भी समझ में आएगा कैसे बोल रहा हूँ, देखो। हाँ, कैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोला, जैसे मैंने मान लो कैथोड रेज लिया था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन था एक। ठीक है, कैनाल रेज ले रहा हूँ, इसमें क्या है, गैसियस आयन है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, देखो, हर केस में कोई भी गैस ले लो, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। ठीक है, हाँ गोल्डी बिल्कुल बेटा बहुत सही बोला, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं, सबके अंदर सेम मास होगा, इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होगा। लेकिन गैसियस आयन जो निकलेगा, यानी जो कैनाल रेज के अंदर पॉजिटिवली पार्टिकल्स निकलेंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, गैस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि गैसियस आयन बन रहा है। आयन किसका बन रहा है, गैस का बन रहा है। तो गैस का, हर एक गैस का क्या है, मास अलग अलग होगा, तो उनके जो आयन्स बनेंगे उनका भी मास अलग अलग होगा। तो इसलिए उनका क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो जो है डिपेंड कर रहा है गैस के ऊपर। ये चीज बोलना चाह रहा था। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। क्लियर हो गई, ये सबको क्लियर हो गई मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये चीज है कि यहाँ पे कैनाल रेस के केस में उनका जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कौन सी गैस से वो पार्टिकल बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर मैं इनके बिहेवियर की बात करूं, देयर बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयर बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, बेसिकली वो क्या होता है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड, दैट ऑफ कैथोड रे। ठीक है, दैट ऑफ कैथोड रे। ठीक है, ये चीज होती है। जैसे कैथोड रेज में क्या बिहेवियर था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा था, इनका बिहेवियर कैसा था कि पॉजिटिवली चार्ज जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट था कैथोड रेज के। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। ये चीज हो गई। अब इसमें क्या है ना, जब हमने बोला कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है बेसिकली, ठीक है, वो क्या है, डिपेंड अपॉन द गैस कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि गैस है तो अलग अलग गैस लोग पे तो अलग अलग मास होगा। अब इनके चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि किसी गैस में से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, किसी में मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा, ऐसे। तो मतलब हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर बार +1 ही आएगा हमेशा, ऐसा भी नहीं होगा। हमें क्या देखने को मिला कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। ठीक है, हमें क्या देखने को मिला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स may contain multiple of, may contain or carry multiple of fundamental charge। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहा था, बताता हूँ, वो ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने बोला ना, गैसीय आयन पे ये नहीं मैटर करेगा, मतलब अलग अलग गैसेस के हिसाब से अलग अलग निकलेंगे। जैसे हो सकता है किसी के पास क्या है, +1 चार्ज निकल रहा हो, किसी का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, कोई क्या कर रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये सारे 1 के मल्टीपल्स में, बेसिकली 1 के मल्टीपल्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। मतलब 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 1 × 4 हो गए। तो बेसिकली किसी के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो चीज ही गलत हो जाएगी। किसी के मल्टीपल में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, बेसिकली किसी के मल्टीपल्स है, जैसे 1 के मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इस नंबर में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं बेसिकली, और इस नंबर में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो इस नंबर में ये क्या है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है वो। क्लियर होगी ये चीज।
तो सबसे छोटा जो चार्ज था, जो हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट और, ठीक है, स्मॉलेस्ट और जो लाइटेस्ट हमें पॉजिटिव चार्ज यानी गैसियस आयन देखने को मिला जो, ठीक है, वो हमें कहाँ से देखने को मिला, कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ, वो हमें कहाँ से मिला, हाइड्रोजन से देखने को मिला, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जिसको हमने नाम दे दिया प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का नाम दे दिया, ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी इस चीज को फिर क्या है और स्टडी में भी किया गया था, और डिटेल में भी इसको स्टडी किया गया था, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो यहाँ से हमारे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल के आए प्रोटॉन। अब हम ना ये बोलेंगे कि जैसे कि 1 प्रोटॉन निकला, 2 प्रोटॉन निकले, 3 प्रोटॉन निकले, ऐसे नंबर में निकले, कि हो सकता है किसी के केस में क्या हुआ 2 प्रोटॉन निकले, किसी के केस में क्या हुआ 3 प्रोटॉन निकले, ठीक है, किसी के केस में 3 पॉजिटिव आयंस बने, किसी में 2 पॉजिटिव आयंस बने, ऐसी बात करते हैं, यानी +2 चार्ज का बना कोई +3 का चार्ज का बना, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये हमारे क्या हो गए, इनको क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर मैं इनके चार्ज और मास की बात करूं, देखो मास तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मास तो बेसिकली क्या है, गैस के ऊपर वो कर रहा है, मतलब कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के अगर चार्ज की बात करूं, बेसिकली प्रोटॉन के सिर्फ चार्ज और मास की बात करूं, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वही मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, बस साइन अपोजिट होता है। मास की अगर बात करूं तो इसका जो मास होता है एक प्रोटॉन का, वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ये चीज रहती है, ठीक है। चार्ज जो एक प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये मत समझ लेना कि मैं हर कोई गैस ले लूंगा उसमें यही चीज निकलेगी, हर कोई गैस ले लूंगा, नहीं, ये मैं सिर्फ ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया, हाइड्रोजन गैस के केस में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज हो गई। सेकंड पॉइंट सुन लो, देखो सेकंड पॉइंट। कौन सा बेटा? सेकंड पॉइंट, चार्ज बाय मास रेशियो पॉजिटिवली चार्ज। बताता हूँ वो क्या बोल रहा है, बेसिकली चार्ज बाय मास रेशियो में क्या बोल रहा है कि हम जैसे देख लो कि हम अगर किसी भी गैस का चार्ज बाय मास रेशियो निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो वो बन रहे हैं, जो कैनाल रेस बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, गैसीय आयन की वजह से बन रही है। अब तुम मान लो हाइड्रोजन गैस लोगे तो वहां पे हाइड्रोजन का आयन बनेगा, ठीक है, तुम ऑक्सीजन गैस लोगे वहां पे ऑक्सीजन का गैस बनेगा, ऑक्सीजन का आयन, ऑक्सीजन गैस का आयन बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो दोनों केसेस में मासेस अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, एक बार तुम हाइड्रोजन का मास लोगे, एक बार ऑक्सीजन का मास लोगे, है ना, दोनों केसेस में मासेस अलग अलग होंगे। अब जब दोनों केसेस में मासेस अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे कैथोड रेज में क्या था, सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल निकलता था, वो था इलेक्ट्रॉन, सब में से एक ही टाइप का पार्टिकल निकल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स हो गया था, वो किसी गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग तरह के पॉजिटिव पार्टिकल्स बन रहे हैं, कभी H+ का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन रहा है, कभी O+ का, मतलब ऑक्सीजन गैस का बन रहा है कभी पार्टिकल, कभी नाइट्रोजन गैस का बन रहा है। तो हर केस में जब गैस अलग अलग है तो हमारा क्या है, मास भी अलग अलग होगा, उसका जो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा, उसका मास भी अलग अलग होगा। तो इस वजह से क्या है, जो चार्ज बाय मास रेशियो है, बेसिकली चार्ज बाय मास रेशियो है किसका, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, वो डिपेंड कर रहा है गैस के ऊपर, गैस कैसी है हमारी, ठीक है। ये चीज होगी, हाँ ये चीज है। थर्ड पॉइंट में बेटा बस कुछ नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था ना कि कैथोड रेज कहाँ चली जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, वैसे ही वो बोल रहा है कि इसमें हमें क्या दिखा, इसमें हमें दिखा कि जब हमने कैनाल रेज को करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, यानी वो अपोजिट बिहेवियर दिखा रही थी, ठीक है, अपोजिट बिहेवियर दिखाती है एज कम्पेयर टू कैथोड रेज। कैथोड रेज से जब मैं इसको कंपेयर करूं तो इनका जो बिहेवियर था अपोजिट था एनोड रेज का, ठीक है। अगर कैथोड रेज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, तो कैनाल रेज क्या थी, बेसिकली कहाँ जा रही थी, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, ये चीज थी, ठीक है। तो ये मैंने बोला था तुमको, चलो ये चीज हो गई। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई बेसिकली। अब लास्ट पार्टिकल कौन सा है हमारा, न्यूट्रॉन। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को क्या है, जैसे देखो हमें क्या है, 2 पार्टिकल तो मिल गए, लेकिन बाद में जब हमने और एक्सपेरिमेंट किया तो हमें दिखा कि हमारे एक पार्टिकल का होना और भी जरूरी है। जैसे ना ऐसा हुआ कि तुमने मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे बता दिया कि इस एटम का मास x होगा, लेकिन तुमने जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली चेक किया तुम्हें पता चला कि उस एटम का मास तो 2x आ रहा है। जैसे मान लो तुमने अभी तक क्या पढ़ा कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सिर्फ, अभी तो तुमने तो उसके बेसिस पे उसका मास निकाल दिया एटम का,
जैसे इसके अंदर एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इस एटम का मास x होगा, लेकिन जब तुमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो तुम्हें पता चला कि उसका मास क्या निकल के आ रहा है, 2x निकल के आ रहा है, या 3x निकल के आ रहा है, या 4x निकल के आ रहा है, फिर कुछ चेंज आ रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आई, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई कि इसमें पक्का कुछ और भी पड़ा है जिसकी वजह से ये मास डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर कुछ और पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से उनको आइडिया मिला कि एक और पार्टिकल पड़ा हुआ है, और फिर उन्होंने उसको स्टडी किया। इसको किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने किया था इसको डिस्कवर। तो इसने इसको स्टडी किया कि कुछ और पार्टिकल कौन सा हो सकता है, तो उसको ये पार्टिकल दिखा। वो पार्टिकल क्या था, न्यूट्रॉन। ठीक है, वो न्यूट्रॉन पार्टिकल था। ठीक है, इसको कैसे डिस्कवर किया गया था, कुछ नहीं था, इन्होंने बस क्या किया था, बम्बार्ड किया था। किसको, बम्बार्डिंग बेरिलियम न्यूक्लियस विद अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, मतलब बेरिलियम को उसने क्या किया था, अल्फा बेरिलियम की थिन शीट ले ली थी उन्होंने, क्या किया था, उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, डबली सर आपने चार्ज बम्बार्डिंग के बाद क्या लिखा है? बेरिलियम, ये सिंबल है बेरिलियम का। बेरिलियम एक एलिमेंट है, उसका ये सिंबल है बेसिकली, बेरिलियम। ठीक है, ये चीज है हमारा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का सिंबल He होता है, इसका जब +2 चार्ज कर दो तो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो जब हमने बेरिलियम को क्या किया, बेरिलियम के ऊपर हमने क्या है, अल्फा पार्टिकल्स का टक्कर करवाई बेसिकली। तब हमने उसमें से देखा कि हमारे क्या है, कुछ पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं जिनको क्या है, न्यूट्रॉन नाम दिया गया हमारा। ठीक है, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, अब ये भी पार्टिकल थे तो ऑब्वियस बात है इनका भी मास होगा और इनका भी चार्ज होगा। तो इनका जो मास और चार्ज फाइंड किया गया, तो चार्ज तो इनका क्या है, न्यूट्रल होते हैं, 0 होते हैं, इनको कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इनका जो मास क्या होता है, वो स्लाइटली क्या है, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। वो कितना ज्यादा होता है, बहुत ही कम। देखो जैसे यहाँ पे है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ ये 2 और 4 का फर्क है, हल्का सा ज्यादा होता है, ये प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर अब आज हम यहीं तक ही करेंगे। बाकी हम इसके बाद हमारी डिस्कवरीज खत्म हो गई, अब हम क्या है, एटॉमिक मॉडल्स जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, कल हम लेके चलेंगे एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे हम।